नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कदम कुशवाहा, आपका दोस्त और एक मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज मैं आपको सफल होने के कुछ ऐसे नियम हैं जो बताने वाला हूं, जिन्हें आप अगर अपने जीवन में उतार लें तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता हर कोई चाहता है, लेकिन सफल होने के लिए क्या करें यह समझ में नहीं आता। तो ये कुछ नियम है, आप इनका पालन करना शुरू करें तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। सफल होने के कई रास्ते हैं, निर्भर यह करता है कि आप किस रास्ते को चुनते हैं। इसमें यह बात भी मायने रखती है कि वह रास्ता आपके लिए कितना उपयुक्त है। लेकिन सफल लोगों में एक बात समान होती है, वह कुछ खास आदतें ऐसी होती हैं जिन आदतों के चलते उनका जीवन सफलता की ओर धीरे धीरे बढ़ता रहता है और वे एक दिन सफल हो जाते हैं। मैं आपको वही आदतें बताने वाला हूँ। इन आदतों को आप धीरे धीरे कर अपने दिनचर्या में लेकर आएं। डेली आप इनका अभ्यास करें। कुछ समय तक आपको इन्हें अपनाने में समय लगेगा, लेकिन जब ये आपकी आदत में शामिल हो जाएंगी तो आपको इन्हें करना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप आपसे होने लगेंगी। सबसे पहले अपने दिमाग की शक्ति को बढ़ाएं। इसका यह तात्पर्य है, क्या आपके पास असीमित इच्छा शक्ति या मानसिक ऊर्जा नहीं है? क्या कम समय में ज्यादा फैसले लेने से आपकी निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज्यादा काम नहीं कर पाते या उनकी मानसिक ऊर्जा बहुत कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में कोई बड़ा काम किया ही नहीं है। तो आपको कभी भी कोई बड़ा काम करने से घबराना नहीं है, हमेशा बड़े काम करने को तैयार रहें। जब भी आप कोई बड़ा काम करेंगे, या तो आप सफल होंगे या असफल होंगे। अगर आप असफल भी होते हैं तो उससे सीखिए कि आपने इस बार क्या गलती की जिस वजह से आप इसमें असफल हुए हैं। आप उन गलतियों से सीखेंगे तो आप अगली बार जब इसी प्रकार का कोई बड़ा काम करते हैं तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। तो अपनी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाते रहें, जिससे आपकी जो है शक्ति बढ़ने लगेगी। छोटे सकारात्मक लक्ष्य बनाएं। एक दिन में एक छोटा लक्ष्य अवश्य बनाएं और उस लक्ष्य को शाम होने से पहले पा भी लें। जब आप इस प्रकार के छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं तो आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। आपके अंदर एक विश्वास जागता है कि मैं किसी भी काम को कर सकता हूँ। मेरे द्वारा किया गया, मुझसे खुद का जो भी निर्णय आप लेते हैं, अगर आप वो पूरा करेंगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा का निर्माण होने लगेगा। किसी एक बड़ी सफलता से ज्यादा अधिक मानसिक बल छोटी छोटी कई सफलताओं से मिलता है। तो ये मानसिक ऊर्जा आप बढ़ा सकते हैं अपने दिन प्रतिदिन के लक्ष्यों को पाकर। जानकारी को बढ़ाते रहें। जानकारी से मेरा मतलब सिर्फ पढ़ने से नहीं है। किताबों में जो जानकारी होती है उसके अलावा भी आपके चारों ओर बहुत सी ऐसी जानकारी हैं जो आपके पास होनी चाहिए। जैसे किससे कैसे बात करनी चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कहाँ पर क्या बात करनी है, और हमारे समाज में क्या हो रहा है, मूवीज में क्या हो रहा है, टीवी में क्या हो रहा है। जो कुछ भी जानकारी हमारे चारों ओर है वो सब कुछ हमें होनी चाहिए, जिससे हम अपना विकास कर सकें, लोगों की गलतियों से हम सीख सकें। ज्ञान और कौशल ऐसे हथियार हैं जो कमाई के साथ करियर के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करते हैं। इसलिए अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। इस काम को प्राथमिकता के साथ करना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको पहले अपने आप को तैयार करना होगा। आलोचना होने पर उसे स्वीकार करना होगा। साथ ही हर एक मिलने वाले व्यक्ति से कुछ सीखने की कोशिश करनी होगी। रोजाना पढ़ने की आदत विकसित करें। हर दिन अपने काम की समीक्षा करें। देखिए, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। किसी विषय में अगर आपकी रुचि है तो आप वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी के जीवन परिचय पढ़ने में रुचि है तो आप जीवन परिचय पढ़ सकते हैं। किसी के द्वारा कहे गए वाक्यों में अगर आपको रुचि है तो आप उनके वाक्य पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने की आदत जरूर डालें। सही खान पान और नियमित व्यायाम जरूर करें। देखिए दोस्तों, सही खान पान, क्योंकि जो मनुष्य का शरीर है, एक तरह से खाना हमारे शरीर में जो पेट्रोल होती है गाड़ी में उसका कार्य करता है। जब तक हमारे शरीर में सही पेट्रोल नहीं जाएगी, मतलब सही खाना नहीं जाएगा, हमारा जो गाड़ी है, मतलब हमारा शरीर है, वो सही नहीं चलेगा। आपने कभी पेट्रोल के बिना गाड़ी को चलाकर देखा है? मतलब पानी से या मिट्टी के तेल से? पानी से तो चलेगी ही नहीं, लेकिन अगर आप मिट्टी के तेल से चलाते हैं तो शायद चल भी जाए, लेकिन बहुत जल्दी इंजन खराब हो जाएगा। इसी तरह आप जो खा रहे हैं उसका आपके जीवन में बहुत बुरा प्रभाव और अच्छा प्रभाव दोनों पड़ते हैं। तो अगर आप अच्छा खाते हैं तो आपका जीवन अच्छा और सुखद रहेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा खाना खाते हैं जो आपको खाने में अच्छा लगता है, लेकिन उसके जो परिणाम है वो दुष्प्रभाव रहते हैं, वो आपके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए जो खा रहे हैं उसका महत्वपूर्ण ध्यान रखें और व्यायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गाड़ी में पेट्रोल डाल देंगे और उसे चलाएंगे नहीं तो गाड़ी खराब हो जाएगी। पेट्रोल का कोई फायदा ही नहीं है। इसी तरह से हमारा शरीर है, अगर आप इससे कोई काम नहीं कराएंगे, कोई ऊर्जा वाला काम नहीं होगा, तो आपका शरीर जो है धीरे धीरे खराब होने लगेगा। मोटापा जैसी बीमारियों का आप शिकार हो जाएंगे।
तो आपको जो है सही खान पान और व्यायाम पर ध्यान देना है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आपके पास जितनी अधिक ऊर्जा होगी उतना ही काम आप कर सकेंगे। सही खान पान और नियमित एक्सरसाइज से आप अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ा सकते हैं। वही काम करें जिसमें आपकी रुचि हो, आपके परिवार, आपके दोस्तों एवं आपके शौक सभी का इसमें आपका भला हो। इसलिए आप अपने खान पान और नियमित व्यायाम पर ध्यान दें। अच्छा व्यवहार होना जरूरी है। दोस्तों, व्यवहार एक पॉलिसी की तरह होता है। जो बीमा पॉलिसी हम आज करते हैं वो हमें कई सालों बाद लाभ देती है, लेकिन हमारा व्यवहार उससे भी कई गुना हमें लाभ देता है। अगर आप किसी व्यक्ति से अच्छा व्यवहार करते हैं तो आज नहीं तो कल व्यक्ति आपके काम आएगा। मान लीजिए आप किसी कंपनी में एक अच्छे पद पर हैं, तो सभी हो सकता है आपकी जो है गलतियों को नजरअंदाज कर दें, लेकिन जब आप उस पद से हट जाएंगे तो शायद वो लोग आपकी उतनी इज्जत नहीं करें। लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, आप सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करें। अगर आपकी कंपनी का एक सबसे छोटा कर्मचारी है, आप उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि आप एक मैनेजर के साथ करते हैं, क्योंकि काम वो अपने स्तर पर करता है और मैनेजर अपने स्तर पर करता है। आप सबके साथ एक अच्छा व्यवहार करेंगे तो वह भी आपके साथ व्यवहार करेंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है, आप जो करते हैं वह आपको जरूर वापस मिलता है। यह संसार का नियम है, तो इसका जरूर पालन करें। अब जो हमारा 5वां नियम है वह है जीवन का मकसद जाने। जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सफल सबको होना है, लेकिन किस में सफल होना है ये भी बहुत आवश्यक है। तो हमें पता होना चाहिए हमें किस विषय में सफल होना है, कहाँ पर सफल होना है, सफलता हमें क्यों चाहिए। तो इसके लिए आप अपने मकसद को खोजना शुरू कर दें। यह आपको उत्साहित रखता है। जब तक आपको अपना लक्ष्य नहीं पता होगा तो आप सही दिशा में कार्य नहीं कर पाएंगे। स्टैनफोर्ड मार्शमैलो के प्रयोग से साबित हुआ है कि जो लोग जल्दी संतुष्ट नहीं होते वे जीवन में बेहतर करते हैं। वे बड़े लक्ष्य पाने के लिए छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते। अपनी आय से बड़ा उद्देश्य रखें, यह आपको तेजी से प्रगति करने के लिए प्रेरित करेगा। सवाल पूछने में ना हिचकिचाएं। दोस्तों, जब भी आपके मन में कोई शंका हो या कोई बात आपको कहीं समझ ना आए, चाहे वो स्कूल हो, ऑफिस हो या आपके दोस्तों ग्रुप हो, आपका परिवार हो, कहीं पर भी अगर कोई बात हो रही है और आपको समझ ना आए तो हमेशा आप सवाल पूछें। अगर आप हिचकिचाएंगे तो हो सकता है उस समय आपको लगे कि आपने अच्छा किया, लेकिन बाद में जब उसकी जानकारी के विषय में आपसे पूछा जाएगा तो आप जो है मूर्ख बन जाएंगे। इसलिए जब भी कोई बात आपको पूछनी हो तो बेझिझक होकर पूछें, क्योंकि जो बताने वाला है उसका मकसद ही यही होता है कि वो आपको समझा पाए। आप नहीं समझ पाए तो वो दोबारा बताएंगे, लेकिन आपको जो है उनसे सवाल पूछते रहना है। इससे आप हो सकता है उस समय मूर्ख बन जाएं जिस समय आप पूछ रहे हैं, लेकिन ये आपको जीवन भर काम आने वाला है। इसलिए कभी भी सवाल पूछने में ना हिचकिचाएं। काम और परिवार को अलग अलग रखें। दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपने काम का प्रेशर होता है अपने घर पर आकर अपने पत्नी पर, अपने बच्चों पर निकाल देते हैं, जिससे उनके जो आपसी संबंध है वो खराब हो जाते हैं। देखिए, आपका जो ऑफिस है उसमें आपको कल भी जाना है, आज भी गए थे, और जब तक आप उसमें काम करेंगे आपको प्रतिदिन जाना है। तो उसका जो प्रेशर है वो आपको हैंडल करना होगा। अगर आप उस प्रेशर को हैंडल नहीं करते हैं तो आपका जीवन जो है बहुत खराब हो जाएगा। इसलिए आपका जो ऑफिस का कार्य है और जो घर की जिंदगी है उन दोनों को अलग अलग रखें, एक साथ उनको मैनेज करें और घर का गुस्सा ऑफिस में ना निकालें और ऑफिस का गुस्सा घर पर ना निकालें। सही दिशा में काम करें। अगर अपनी कड़ी मेहनत करने का फैसला कर लिया है तो सवाल उठता है कि कब और कहां ऐसे करेंगे। देखिए, आपको ये खुद सोचना पड़ेगा कि आपको किस दिशा में मेहनत करनी है। निरंतर सीखना और विकास के लिए सही जगह की तलाश करें। मौका मिलने पर सही जगह और समय पर काम करने का प्रयास करें। जिंदगी में सभी को कई सारे मौके मिलते हैं, लेकिन कोई उनसे लाभ लेता है और कोई उन्हें जाने देता है। जो लाभ लेता है, जो उस समय पर कड़ी मेहनत करता है, तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। हमारा जो नवा नियम है, तय वक्त से 15 मिनट पहुंचे। पहले पहुंचना है हमें। कहीं पर भी अगर आप जा रहे हैं, ऑफिस हो, स्कूल हो, मीटिंग हो, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो आप हमेशा अपने घर से 15 मिनट पहले निकलें, जिससे कि आप उस स्थान पर 15 मिनट पहले पहुंच सकें। ऑफिस में, काम पर या मीटिंग में 15 मिनट पहले पहुंचने का अभ्यास करें। यह न केवल अचानक आने वाली स्थितियों से निपटने में आपकी मदद करेगा, बल्कि आपके दिमाग को सही दिशा में भी रखता है। ये 15 मिनट जादू की छड़ी से कम नहीं होते। इसकी मदद से आप दूसरों पर शानदार प्रभाव डाल सकते हैं। अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं, परिश्रम भी करते हैं, मेहनत करते हैं और बहुत सी चीजों को पा भी लेते हैं, लेकिन वह सारी चीजें वो इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि वो पूरी जिंदगी सिर्फ मेहनत करने में गुजार देते हैं और अपने लिए वह समय ही नहीं दे पाते। तो ऐसे लोग जो सफलता प्राप्त भी करते हैं, उनकी सफलता का लाभ कोई और ले लेता है। आप सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी हैं
इसलिए अपने भविष्य को देखते हुए अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें। उन कार्यों को परिभाषित करें जिन्हें आपको करना है, इन्हें आदत में शुमार करें। एक बार जब आपकी आदत मदद करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं, एक बार जब आप अपनी खुद की मदद करने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो दूसरों के लिए भी आप उपलब्ध हो पाते हैं। जो व्यक्ति खुद की मदद नहीं कर सकता, वो संसार में किसी की मदद नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले अपनी खुद की मदद करना सीखें। जब आप खुद की मदद करने लगेंगे, तो आप सबकी मदद करना सीख जाएंगे। ये कुछ सफलता के नियम हैं। ये 10 नियम अगर आप पालन करते हैं, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इन सभी में कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। उन नियमों को आप अपने जीवन में पालन करें और जो भी फायदा आपको इन नियमों से मिलता है वो आप कमेंट करके सभी को बताएं, जिससे सभी को मोटिवेशन मिलता रहेगा कि इन नियमों से आपको क्या लाभ मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप इसको शेयर करेंगे तो औरों की भी मदद हो पाएगी। मैं हूं कादम कुशवाहा, आपका दोस्त और एक मोटिवेशनल स्पीकर। धन्यवाद दोस्तों।